आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ली मेरिडियन में। जी हाँ, बहुत ही पुराना होटल है लेकिन आज भी बहुत ही चमकदार है। नाना प्रकार के आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं अपनी फिल्मों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आज आपके सामने हैं मेरी देश की धरती के निर्देशक फराज हैदर और सुपर टैलेंटेड एक्टर दिव्येंदु शर्मा। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा सा हाँ थोड़ी वो आई आप हट जाना पीछे से यार। ये डायरेक्टर साहब हैं हमारे यहाँ। इधर देखिएगा चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोलो आप आइए आगे। हाँ सर भैया इधर इस स्पॉट पसंद है क्या आपको? हाँ ये वाला हम लोग अच्छे बॉस सर एक मिनट भैया इधर एक मिनट डरा ही है सबने आपको। ये Sorry to keep you all waiting. मेरी गलती नहीं है. The girls are still getting ready. That's why they are not here. Can you imagine? Guys, this is my director Faraz. Faraz, how are you? Are we all here? Please आगे जाइए सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, come on. हमेशा की यही आदत है. क्या बात है, सब सेट है। हाय गाइस, हेलो हेलो। हाँ यार, मुझे डाइट कोक दे दो एक, उसमें एक लेमन स्लाइस डाल दो। हाँ आइस नहीं, ज़्यादा नहीं। हाँ नॉर्मल हम सब को ऐसा करते हैं तब तक शुरू करते हैं। आपको अपना स्टोरी वगैरह बताएं थोड़ा सा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ली मेरिडियन में। जी हाँ, बहुत ही पुराना होटल है लेकिन आज भी बहुत ही चमकदार है। नाना प्रकार के आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं अपनी फिल्मों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आज आपके सामने हैं मेरी देश की धरती के निर्देशक फराज हैदर और सुपर टैलेंटेड एक्टर दिव्येंदु शर्मा। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ जी, चलिए। गुड इंट्रोडक्शन या थैंक यू। अच्छा, आप लोगों ने ट्रेलर देखा है? हाँ, कैसा लगा आप लोगों को? यार ये दिल से बनाई हुई फिल्म है और ये किसानों के लिए बनाई हुई फिल्म है। प्लीज इतना कर देना कि पहुंच जाए सब तक। हाँ प्लीज ये कर दीजिएगा आप लोग। हम उनसे वादा करके आए हैं भोपाल में, जहाँ सियोर करके गांव है जहाँ पे हमने बनाई। उन सबसे बोला हमने कि जो भी आपके मुद्दे हैं पहुंचाएंगे ज़रूर लोगों तक, और मुद्दों के साथ साथ उनके सोल्यूशन भी पहुंचाएंगे। तो प्लीज़ हमारी हेल्प करिएगा इसमें। आप जानना चाहते हैं किस तरीके वाले मुद्दे सर इस फिल्म में है? हाँ पहले आप नहीं आप बताएं पहले। मुद्दे जहाँ तक सभी को मालूम है कि हमारे कंट्री के अंदर किसानों का मुद्दा जो है वो बहुत पुराना भी है और बहुत अहम भी है। किसान सुसाइड भी करते हैं और उसके अलावा भी बहुत मुद्दे किसानों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जिसके ऊपर मेरे ख्याल में फिल्म तो शायद बहुत टाइम हो गया कि किसानों के मुद्दे के ऊपर बनी हो। और एक बात बड़ी अच्छी हमारी हो रही थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जवानों के ऊपर बहुत ज्यादा फिल्में बनी हैं लेकिन किसानों के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी। तो वो कोशिश की है कि इसमें हम किसानों के तमाम मुद्दों की बात करें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं उसकी बात करें, और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन पर भी हम बात करें। तो ऐसा नहीं है
सृष्टि, कैन यू ऑल प्लीज? ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशानियां उनकी जो है वो दिखाई है, हमने उन परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश भी की है इस फिल्म के थ्रू। तो अगर वो हम उसकी वजह से उसके थ्रू कुछ किसानों को उससे फायदा मिल जाए तो शायद हमारी फिल्म हम सोचेंगे कि वो कामयाब हो गए हम मकसद में। आत्मनिर्भर बनाने की बात करी जा रही है फिल्म में, किस तरीके से आत्मनिर्भर बने? थोड़ा जानना यार यही बताया, इसके लिए फिल्म देखनी होगी आपको। सारा बता दूंगा तो फिर मतलब मेहनत खराब हो जाएगी। इस तरीके से तो क्या है ना कि इस फिल्म में सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कही है ये बात। आज का किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसके रीजन बहुत सारे हैं। बैंक से लोन हो, कुछ किसान कहते हैं कि नहीं हमें सरकार से मदद नहीं मिल रही है, बैंक से लोन है तो वो टेंशन है, तो यील्ड कम है। तो इस फिल्म में हमने बस ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे देश का किसान इस लेवल पर होगा कि उसे ना शायद लोन की जरूरत पड़े, ना ही किसी की मदद की जरूरत पड़े, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो हमने कोशिश की है। आत्मनिर्भर उसे ही कहते हैं कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर। सो यही दिखाया है। दिव्यांशु, आपसे जानना चाहूंगी, इस फिल्म में डायलॉग बहुत जबरदस्त है। इसमें एक आपका डायलॉग है, पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, किस्मत से नकारा हूँ। तो किस टाइप के नकारा, मतलब क्या रोल उसमें कर? काफी सुंदर किस्म का नकारा हूँ। तो होता ये है कि कहानी शुरू होती है मुंबई जैसे एक शहर में, जहाँ पे जैसे हर कोई यंगस्टर होता है, अपनी एजुकेशन पाने के बाद वो चाहता है एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी लाइफ हो, बट इसके साथ वैसा होता नहीं है। नौकरी उतनी अच्छी नहीं है, लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है। तो वो सीन बड़ा मज़ेदार है एक्चुअली। वो उसमें क्या होता है, ये इसकी लाइफ के वैसे ही वाट लगी हुई है पूरी तरीके से। ये एक दिन घर जाता है हारा थका, अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। ये क्या बात है, ब्रेकिंग न्यूज़ आया ना, कुछ ऐसे ही था ना, है ना? दिव्येंदु पहुंचे दिल्ली, आइए दिखाएं। हाँ, तो होता ये एक अपना स्टार्टअप करना चाहता है, वो स्टार्टअप हो नहीं पाता है इसका। तो घर पहुंचता है और घर पे मम्मी पापा ने लड़की वालों को बुला रखा है शादी कराने के लिए। तो ये इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो उनको सब कुछ सच सच बता देता है कि ऐसा है कि मेरा नाम अजय है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, किस्मत से नाकारा हूँ। ये जो मुझसे आपकी बेटी के साथ शादी कराना चाहते हैं, इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हमने एजुकेशन लोन लिया था, वो हमसे हट नहीं पा रहा है, तो आपसे जो दहेज के पैसे आएंगे उससे ये चाहते हैं कि ये करें। तो उस लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस पे ये कैरेक्टर पहुंच चुका है अपने दोस्त समीर के साथ, जो अनंत शर्मा प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर। तो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दोनों के, सोचते हैं कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स ले लें लाइफ में, जो कि ऑब्वियसली इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया फॉर एनीवन। वहाँ पे कैसे ऑलमोस्ट जो क्लिफ हैंगर वाली बात होती है वहाँ पे होते हैं, और कैसे एक हसीन इत्तेफाक से लोग एक गाँव पहुँच जाते हैं। अब गाँव पहुँच के सबसे पहले तो यही लगता है कि क्या बात है, किसान खुश हैं, फसलें लहरा रही हैं, और वो शादी का माहौल भी होता है, तो नाच गाना भी चल रहा है, कोई खाना भी खिला देता है, बड़े खुश होते हैं। और वहाँ पे बात होती है कि हाँ यार, अब ये आत्महत्या वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि अपन लोगों ने ना बहुत स्ट्रेस ले लिया शहर में रह के, इतना स्ट्रेस लेना नहीं होता लाइफ में, यहाँ पे बहुत सही। ये बात हो ही रही होती है इतनी देर में, कुछ हो जाता है। हाँ, ट्रेलर में देखा आपने, कुछ हो जाता है। इसके बाद नहीं बताएंगे। और वहाँ से सॉरी मैं और मेरी कहानी जो है वो धीरे धीरे ट्रैक से उतर रही थी, लेकिन तो वहाँ से कैसे ये गांव वालों की हेल्प करते हैं, उनको फार्मर्स की हेल्प करते हैं, फार्मर्स इनकी हेल्प करते हैं इन अ वे टू फाइंड सम पर्पस इन लाइफ। बट इस फिल्म में आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। आपने देख ली? अच्छा, थैंक यू। ट्रेलर में आपने कुछ नहीं देखा है अभी, असली एक्टिंग फिल्म के अंदर बाकी है। जी, ये पूछ रही हूँ, मिर्जापुर 3 कब आएगी सर? उसके बारे में कोई आंसर नहीं दूंगा आज। यार कम ऑन यार, मतलब मेरे देश की धरती के बारे। जी जी, मतलब मुन्ना भैया से लेके अजय तक की मतलब क्या जर्नी रही, इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई? कोई डिफिकल्टी नहीं आई एक्चुअली, बहुत ही एकदम अच्छी जर्नी। मतलब वो किरदार लोग बहुत पसंद करते हैं आपके उस किरदार को, तो मतलब इसमें लोगों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही है कि जैसे हर कैरेक्टर के लिए काम करता हूँ, इसमें भी पूरी मेहनत करी है अपनी तरफ से। फराज ने बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सोशल इशू की भी बात कर रहे हैं, और ये सोशल इशू सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं है, इस देश के यूथ के बारे में भी है। आज बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, जिससे हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा हम जैसे लोग फिर भी फॉर्चुनेट हैं कि जिनके पास कुछ काम है करने के लिए, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर हैं जिनको कुछ नहीं पता लाइफ में करना क्या है। तो
तो ये जो दो बड़ी समस्याएं हैं ना इस देश की, वो साथ आ रही थी इस फिल्म में. सो आई थॉट कि डेफिनेटली ये फिल्म करना चाहिए. अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है. अच्छी बात ये भी थी कि मुझे कभी गांव की ज़िंदगी मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि मैं दिल्ली का लड़का हूँ, शहर में ही आप पले पड़े हैं, कुछ ज़्यादा देखते नहीं हैं इधर उधर. इस फिल्म के थ्रू वो जानने का मौका मिला. तो जैसे जैसे मेरा कैरेक्टर एक्सपीरियंस कर रहा था ना, मैं दिव्येंदु शर्मा भी एक्सपीरियंस कर रहा था. तो पहली बार चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे भैंस का दूध निकालना हो, चाहे गांव वालों के साथ खेत में कुछ काम करना हो, तो सब चीज़ें. There is a saying कि it's easy to achieve success. क्या बात है, क्या बात है. Yes, But yeah, in some cases, yes, definitely. Freudian slip. Rather than maintaining to be at top, मिर्जापुर के बाद आप ऑब्वियसली टॉप लेवल पे आए. उसके बाद लास्ट फ्यू इयर्स वो प्रेशर को मेंटेन करना, और आप कॉन्शियसली ये भी करते हैं कि वो सेम चीज वो वाइब मिर्जापुर वाली रिपीट ना करें प्रोजेक्ट्स में. आपने इंटरव्यू में भी कहा है. 2-3 साल कैसे रहे जब से मिर्जापुर की सक्सेस हुई है, और क्या कॉन्शियस एफर्ट आपने जो मेंटेन किया है कि वो सेम रिपीट. हाँ. तो बिल्कुल जैसा एक्चुअली आपने बोला, कोशिश यही रहती है कि हमेशा कुछ एक नया कैरेक्टर करूं, थोड़ा सा रिस्क लूं बार बार. वो थोड़ी सी बाहर से कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि यार ये थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात भी है. एक होता है ना, कुआं खोदा आपने पानी पीने के लिए, अब भाई वो कुआं बन गया है तो उसमें से पीते रहो पानी. बट कुछ एक है, ऊपर वाले ने कुछ कर रखा है दिमाग में कि मुझे हमेशा होता है कि अब एक नया कुआं खोदेंगे जाके. तो कोशिश यही रहती है यार, हमेशा कुछ एक नई चीज़ करूं. मिर्ज़ापुर के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मिर्ज़ापुर ने ना एक आयाम खोल दिया मेरे लिए. आयाम ही बोलते हैं ना, है ना. हाँ, एक आयाम खोला मेरे लिए, जिसमें मे बी उससे पहले जो मैं कॉमेडीज़ करता था, बॉय नेक्स्ट डोर, हैप्पी गो लकी गाय, क्यूट बॉय, ये सब, उससे एक कॉन्ट्रास्ट मिल गया. एक समवन हु डिड प्लेज लाइक अ डार्क कैरेक्टर, ग्रंजी दिस थिंग. तो अच्छी बात ये हुई कि नाउ फिल्म मेकर्स आर कमिंग टू मी विद वेरीड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज. और मैंने बहुत मज़ेदार काम किया उसके बाद. तो ये साल में यहाँ से शुरुआत है, तो होपफुली अगले 3-4 प्रोजेक्ट और मिलेंगे आपको. आपने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो एक नीचे लिखा लाइन की देश बदल रहा है, तो किस तरह से ये मतलब देश कैसे बदलेगा? ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वो जो ऐसे नहीं होते थे स्कूल में, 400 शब्द के लिए लिखिए, कैसे देश बदल रहा है आप बताइए. नहीं बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं देता हूँ. एक्चुअली देश बदल रहा है, टैगलाइन ऑफ कोर्स इसकी जो फिल्म के अंदर दिखाया गया है. असल में देश हमारा जो है भारत, वो कृषि प्रधान देश है, आपको पता ही है, ये पता होगा. 70% एग्रीकल्चर लैंड है हमारे कंट्री में. तो अगर उस सेक्टर में बदलाव आएगा तो हमारे देश में बदलाव डेफिनेटली आएगा. और वो बदलाव मैंने दिखाने की कोशिश की है इस फिल्म के अंदर कि उस सेक्टर में, किसानों में किस तरीके से बदलाव आ सकता है. तो वही टैगलाइन है कि देश बदल रहा है, जो फिल्म में दिखाया गया. ऑल्सो अभी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं हमारे देश में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है. और अब हम लोगों को ये बातें पता चल रही हैं कि यार हमारी रूट्स जहाँ पे है ना, वहीं से जाके हमें कुछ करना चाहिए. लाइक आई नो सो मेनी ब्रांड्स जो कि वहीं से जाके कुछ सोर्स करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड हो, चाहे आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो. तो एक कहीं ना कहीं ये सोच बदल रही है कि लोगों को मज़ा आ रहा है वापस फार्मिंग की तरफ जाते हुए, और वहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है लोगों को. हाय सर, दिस जी. इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया. हाय. मैं आप दोनों से भी पूछना चाहूंगी सर, जैसे आप मूवी है मेरे देश की धरती, आपने आते ही बोला कि आपने किसानों के लिए बनाई है मूवी. सर मैं ये जानना चाहूंगी, जब आप वहाँ पे गांव में गए, आपने जैसे बोला कि आपने भैंस का दूध निकाला, वो सब एक एक्सपीरियंस जो आपका रहा वहाँ पर, आपका मतलब एक कैसा एक कोई मूवमेंट वहाँ पे कि आपको लगा होगा कि कितना स्ट्रगल करते हैं ये किसान, और जिनके लिए आपने ये मूवी बनाई है इतने दिन जी. सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उनकी मुस्कुराहट के बीच उन लोगों की स्ट्रगल नहीं दिखती. इतने बढ़िया लोग हैं वो सब. इन एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं आज भी याद करता हूँ ना, तो मुझे गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम सभी लोग कहीं ना कहीं विलेजेस से ही आए हैं, सिटीज़ तो बाद में बनी हैं. तो व्हेन यू गो टू अ प्लेस लाइक दैट ना, यू ऑटोमेटिकली फील दैट योर DNA रियली कनेक्ट्स विद एवरीथिंग. तो वो जब ये सब सही बातें हैं, मतलब ये मेरी फिल्म आ रही है इसलिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन
जब आप गाय भैंस का दूध निकालते हैं या मिट्टी में कुछ करते हैं, जाके किसानों के साथ जुड़ते हैं, कुछ अंदर से है जो कि लगता है जैसे अवतार में था ना, वो पूंछ वो पेड़ से जुड़ जाती थी, एक वो होता था. सो यू एक्चुअली गेट दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि आपको लगता है कि हाँ यार, ये आपकी पुरानी सोल ने या आपके पूर्वजों ने ये डेफिनेटली कर रखा है. नहीं, एक्चुअली इमोशंस की कदर अभी भी उस गांव के अंदर है, जो शायद हम शहरों में ना थोड़ा सा कम करते हैं, उसकी कदर भूल चुके हैं. और वो हमें ना लाइव वहाँ पर देखने को मिला. वहाँ जिस गांव में हम शूट कर रहे थे, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के गांव में, वो लोग जब उन्हें पता चला कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, ना उनके लिए डेली इतना एक्साइटमेंट रहता था और वो हमें इतने अच्छे तरीके से एंटरटेन करते थे. इवन हमें सबको मालूम है शूटिंग का खाना जो है ना, उसे खा कर आदमी थक जाता है. तो लिटरली वहाँ के जो गांव वाले थे वो हमें अपने घर पर बुलाकर अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाते थे, इतनी मोहब्बत से. मैंने तो जब भी भूख लगी है ना, किसी के घर पे खटखटा देता था, जो भी दरवाजा बोलता था बोलता तो भूख लगी है कुछ दे दो, तो वो कुछ पराठा अचार दे देते थे, घर की मिठाई बनी भी दे देते थे. खूब खाया उनके साथ. तो इस मोहब्बत के साथ उन लोगों का सपोर्ट रहा और उनके ऊपर ही फिल्म बनना, उनके मुद्दों के ऊपर बनना. और ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीरियस फिल्म है, दिस इज अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. इसमें आपको एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कुछ एक गहरी बात कहने की भी कोशिश की है. माय फेवरेट थिंग फराज, जो कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते हुए भी लगा था और फिल्म देख के भी लगा, जो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म था ना एक फिल्मों का, जब ऐसी फिल्में बनती थी कि गांव की चौपाल पे बात हो रही है, किसानों के साथ खेतों के बारे में बात हो रही है, वो सब है इस फिल्म में. जब फाइनली हमारी फिल्म बन के रेडी हुई, मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ यार, ये आपको याद दिलाएगा उस जमाने की. भी वही था, बिकॉज जो अजय का कैरेक्टर है और अनंत जो प्ले कर रहे हैं, समीर का कैरेक्टर, ये ना अर्बन यूथ है. और हमारे इंडिया के अंदर दो बहुत डिफरेंट वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं. अगर आप देखें तो एक रूरल और एक अर्बन, जिनमें बहुत बड़ा गैप है. तो ये फिल्म इनके कैरेक्टर के थ्रू ये कोशिश की है कि उसके बीच में एक ब्रिज बने, वो कनेक्ट दिखाया है वो अर्बन और रूरल वर्ल्ड का जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है. और उसकी खूबसूरती आपको फिल्म में देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से वो दोनों मिलकर अगर साथ करें तो शायद ये जो आपने बात पूछी थी कि देश बदल रहा है, वो देश बदलेगा. one little thing, even if you see our poster ना, ये वैसे ही करा है हमने जैसे हैंड पेंटेड होते थे पहले. तो वो फील देने का कोशिश किया है ताकि ऑडियंस को एक कुछ ना वो पुरानी कुछ याद वापस आए कि एक तरीके की फिल्में होती थी. सो दिस इज आवर ट्रिब्यूट टू दैट एरा, इन अ वे. आपने जो पूरी मूवी करी, आपने शूटिंग करी, आपने अपने अच्छे मूवमेंट्स किए, तो आपका सबसे बेस्ट मूवमेंट क्या रहा इसमें? यार आई मीन टू मैनी टू पिक एक्चुअली. होगा भी मतलब वो गांव में एक्चुअली एवरी डे वी यूज्ड टू गो देयर, दैट यूज्ड टू बी द हाईलाइट ऑफ आवर डे कि गांव जाके शूट करनी है. वहाँ के लोगों से इतना प्यार हो गया था कि हमको ही पता चल गया था कौन सा गांव वाला किस घर में रहता है. चाय कौन बढ़िया लेके आता है, मिठाई कौन बढ़िया बनाता है, और किसके घर पे साग सब्जी बढ़िया बनती है, या मटन चिकन कोरमा जो है, लिट्टी चोखा कहाँ से आएगा. आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज टू, जो मैं आपसे बात कर रहा था, टू रियलाइज दैट देर इज स्टिल, जैसे बॉडी में 70% पानी है, शायद बॉडी में अभी भी 70% ये फीलिंग्स हैं व्हेन यू गो देयर. तो ये चीज़ें उतनी पराई नहीं हुई हैं जितना हमको लगता है शहर में रह के हो गई होंगी. वन सेकंड, फ्रॉम द टॉलीवुड रिपोर्टर्स. सर मेरा सवाल आपसे है जी, जब भी इलेक्शन होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक मुद्दा रहता है किसानों के लिए कि कर्ज माफी करेंगे हम आपके लिए. तो क्या आपको लगता है कर्ज माफी एक सोल्यूशन है इस चीज का? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि किसानों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कर्ज की, और जिसकी वजह से बहुत किसान आत्महत्या भी करते हैं. मैं इस फिल्म में बात कर रहा हूँ कि हमारा किसान अगर इस पोजीशन पर पहुंच जाए कि उसे कर्ज की, बैंक की, किसी के सपोर्ट की मदद की जरूरत ही ना पड़े, तो क्या होगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. तो कर्ज की बात ही नहीं होगी. अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा एक्चुअली अगर ये होता है तो ये बाकी चीजें तो बेकार है. तो सेल्फ डिपेंडेंट वाली जो बात है वो इसीलिए है कि मैं कर्ज वर्ज तो बहुत छोटी चीज है, मतलब आज जो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसान हम शायद समझ भी नहीं सकते उसको कि वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होता है. शायद वो कर्ज जो होता है बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, क्योंकि मैंने रिसर्च जब की तो मुझे पता चला कि वो बहुत छोटा सा ही अमाउंट होता है.
और उसके लिए आदमी सब कुछ छोड़कर चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो यार ये इस प्रॉब्लम की जड़ को खत्म करना पड़ेगा, कर्ज को खत्म नहीं करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या है वो हम देखें। सो इन दिस फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम। उसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो गर्ल्स तो बहुत पीछे रह जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ, क्योंकि इट्स अ इमोशनल फिल्म एंड सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बात की है सरकार। आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिल्म जो कि आई थिंक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देख के शायद इसके साथ जुड़ना चाहे, बट वी फ्रॉम आवर एंड नेवर वांटेड टू पॉलिटिसाइज दिस थिंग कि भाई यहाँ से जुड़ा हुआ है या कुछ है। वी जस्ट वांटेड टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म विद अ मैसेज। क्योंकि मोस्टली अभी आप लोगों ने वो मुद्दा, अभी बहुत गहरा मुद्दा हुआ था किसान वर्सेस बिल्स, जो ये बहुत मुद्दा उठा था। फार्मर बिल्स जो आए थे, अभी वो किस स्टेटस पे है, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन मेरी फिल्म एक्चुअली पेंडेमिक से पहले हमने शूट की है, और वो बिल्स जितने भी आए वो पेंडेमिक के टाइम आए, यानी कि हमें पता भी नहीं था कि ऐसा शायद बिल भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब कुछ लोगों ने उसमें पक्ष बना लिए, कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं। हमें पता ही नहीं था जब वो कि ये दो पक्ष की बात हो रही है, हमने तब फिल्म बनाई है। तो हमने तो एक सॉल्यूशन जो हो सकता है, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, किसी को नाराज ना करें, फिर भी ठीक हो सकता है दोनों नाराज हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग आप सवाल पूछ सकते हैं कि कहीं दोनों तो नाराज नहीं हो जाएंगे कि आप इनको भी खुश कर रहे हैं, इनको भी खुश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको खुद लगेगा ऑडियंस खुश रहनी चाहिए बॉस। करेक्ट, देखिए बात, सॉरी वन सेकंड टू हाँ या आपके पीछे जिन्होंने नहीं पूछा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो sorry. Hi. My question to you is that in your individual capacity, like as an actor, जब आप वहाँ गए तो आपको क्या-क्या difficulties face हुई in prepping for the role also, वहाँ पे रहने पर भी, और and also कोई ऐसी चीज जिसका आपको ध्यान रखना पड़ा हो during the shooting of the film, या कि कोई चीज की ये नहीं करना। I tell you honestly, कुछ ऐसा difficulties नहीं आया था because the village सीहोर में हुई, सीहोर डिस्ट्रिक्ट और बॉम्बे। दिवांदु, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी जो फिल्म रिलीज हो रही है तो उससे जो यंग सर किसानों के लिए बनाया गया मूवी किसानों तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि एक्चुअली जो किसान है ना वो फिल्म देखने जल्दी जाते नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये सबके लिए बनाई गई मूवी है, सिर्फ किसानों के लिए नहीं बनाई है हमने, आप सबके लिए बनाई है, अर्बन यूथ के लिए बनाई है, क्योंकि हमें जाके उनकी हेल्प। यस। और जहां तक आपने बात की कि किसानों तक कैसे पहुंचेगी, बिल्कुल ये हमारी प्रोड्यूसर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो उन तक भी पहुंचे और आप तक भी पहुंचे। और हम लोगों ने अभी हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं और जहाँ जहाँ प्रमोट कर रहे हैं वो किसानों को ही ध्यान में रख के कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने फार्मर्स के लिए शो रखा है, स्क्रीनिंग फार्मर्स के लिए रखे हैं सीहोर में। हालांकि उनको डेली अगर आ जाएंगे कहीं पे तो मजदूरी देनी पड़ती है व्हाटएवर, बट एज अ प्रोड्यूसर एंड फॉरगेट अबाउट प्रोड्यूसर, एज अ होल टीम वी रियली वांट टू मेक श्योर कि फार्मर्स की फिल्म देखें। और फार्मर्स के बच्चे, पूना में कितने स्टूडेंट्स हैं जो फार्मर्स फैमिली से हैं, बॉम्बे में कितने सारे लोग हैं, पंजाब में, दिल्ली। सो आप जाइए वापस और प्लीज आपको आपके पेरेंट्स को लेके जाइए और जरूर दिखाइए फिल्म, और आई एम श्योर दे विल एग्री टू व्हाट वी आर शोइंग एंड इम्प्लीमेंट इट। एंड आल्सो यू नो व्हाट, पता है क्या होता है, एट टाइम्स द पर्सन हु इज इन अ प्रॉब्लम, उसको वो दिखा के हो सकता है वो चीज सॉल्व ना हो पाए, बट यू कैन शो दैट थिंग टू अदर पीपल हु कैन सी दैट प्रॉब्लम फ्रॉम द आउटसाइड एंड गो एंड यू नो रेस्क्यू देम। सो ओनर्स सिर्फ किसानों पे ही नहीं, आपके और मेरे जैसे लोगों पे भी है जिन्होंने लाइफ में कुछ पढ़ाई करी है, जाके उनकी हेल्प करें। मैं ये नहीं कहता साल के 365 दिन आप गांव में बिताइए, लेकिन अगर 3 दिन भी आप बिता पाए, सिर्फ किसानों के साथ भी नहीं, लोकल हैंडीक्राफ्ट वर्कर जो होता है या छोटे लेवल पे जो काम करने वाला होता है, लेकिन आई थिंक अब जरूरी है हमारी इंटरवेंशन। और किसानों से लिमिटेड नहीं है, जैसे फराज भाई कैप्टन ऑफ द शिप, उन्होंने जिस तरीके से ये नरेट किया है फिल्म को, कोई डार्क सब्जेक्ट तो है, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, 2 यूथ हैं, उनका डिप्रेशन है, कैसे वो लोग सारी चीजें चेंज करते हैं। अब इट्स एंटरटेनिंग मूवी, और आज ही हमारा सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, ये काजा देने को डांस। बहुत टाइम बाद आपको कोई ओरिजिनल आइटम सॉन्ग सुनने और देखने को मिलेगा। आप लोगों ने देखा कि नहीं? क्योंकि
ज्यादातर अभी रीमेक आइटम सॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन एक मेले के अंदर जो पुरानी यादें होती थी ना, कि मेले के अंदर एक नौटंकी हुआ करती थी जिसमें स्टेज के ऊपर डांस हुआ करता था, उसमें सारे गांव वाले इन्वॉल्व होते थे। तो वो एक गाना आज लॉन्च हुआ है हमारा टिक टॉप, उसका टाइटल है, उसमें कमाल का डांस किया है देवेंद्र ने।